नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप्स आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ द 77 स्मॉल केसेस टू वॉच इन 2024। तो ये पार्ट 5 है। अगर 4 पार्ट 1 2 3 4 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो इस सीरीज में जो 77 स्मॉल केसेस टू वॉच, इस सीरीज में हम लोग बात करते हैं कि ऐसा कुछ स्मॉल केसेस जो अभी खरीदना नहीं है हम लोगों को, जो कि हम लोग वॉच करेंगे कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, कि आगे जाके ये परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग फिर इन्वेस्ट करेंगे कुछ महीने, कुछ सालों बाद। ठीक है। ये एक इनिशियल ड्राफ्ट है। इसके ऊपर आप खुद से फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ कुछ स्मॉल केसेस अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए अभी परफॉर्म कर रहा है, 3 महीने बाद परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छा, फिर 5 5 इयर्स, मान लीजिए 5 साल बाद इसका सीएजीआर, एनालाइज सीएजीआर बहुत कम हो चुका है। वहां से इस फिल्टर्ड लिस्ट से और भी फिल्टर करके उन सब स्मॉल केसेस को निकाल सकते हैं आप लोग। ये एक इनिशियल ड्राफ्ट है आप लोगों के लिए, जो मैंने तैयार किया है बहुत सारा स्मॉल केस ढूंढ ढूंढ के। इस यहाँ से आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप लोग अपना फिल्टरिंग कर सकते हैं फिर बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला है एलिस्टर एआई स्मॉल कैप अल्फा। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एलिस्टर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से है। ये जो स्मॉल कैप का जो 250 स्टॉक्स है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में, वहां पे पैसा डालता है। तो ये अपना एआई पावर स्टॉक सिलेक्शन करता है। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। तो मॉनिटरिंग फॉर एनी न्यूज इम्पैक्टिंग द सिलेक्ट स्टॉक्स। ठीक है, अगर कोई इम्पैक्ट नेगेटिव आता है तो उसको निकाल देते हैं ये लोग। नॉट मोर देन 10% इज इन्वेस्ट इन सिंगल स्टॉक। एक सिंगल स्टॉक में 10% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। आपका जो पैसा है, आपका कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। नॉट मोर देन 30% इज एलोकेटेड इन सिंगल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री में ज्यादा एलोकेशन नहीं करते ये लोग। तो टोटल इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है थोड़ा ज्यादा है, 7,50,000 इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। और इसका 1 ईयर रिटर्न है काफी अच्छा, 66.73%। ठीक है। नेक्स्ट का बात करते हैं जीवीएसआर ऑयल एंड गैस सेक्टर ट्रैकर वैल्यू। तो इसके बारे में देख सकते हैं, ये मेनली ऑयल एंड गैस सेक्टर में पैसा डालता है। इसका 2 ईयर सीएजीआर है 67%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफी ठीक ठाक है 20,000, लेकिन ये रिकमेंडेड अमाउंट नहीं है। रिकमेंडेड अमाउंट अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा और बाकी स्मॉल केसेस का वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा रिकमेंडेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस स्मॉल कैप्स के बारे में देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी में बेसिकली पैसा लगाता है जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में डील करता है। ठीक है। Ratios not being a thematic small case, this small case is likely to have fewer स्टॉक कम स्टॉक रखते हैं ताकि आपका अमाउंट बढ़ जाए। और ये सारे जो स्मॉल केसेस मैं बता रहा हूँ, ये हाई वोलेटिलिटी स्मॉल केस है। सारे मैक्सिमम जो स्मॉल केस है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्मॉल केस है, और काफी रिस्की है। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच रखते हैं ये लोग। बस दो ही स्टॉक्स और एटीएफ है, देख सकते हैं। जितना कम स्टॉक्स होगा आपका रिवॉर्ड काफी, रिटर्न्स हाई होगा, और उसके साथ आपका रिस्क भी काफी हाई चला जाएगा। जो मान लीजिए आप पैसा लगाए 2 लाख रुपए, 10 दिन बाद 2 लाख का 1.5 लाख रुपए भी हो सकता है। तो ये मान के ही एक रिस्की स्मॉल केस में पैसा लगाइए आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल केस के बारे में बात करते हैं, स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस। ठीक है, ये मैनेज करते हैं लैमरोन एनालिस्ट। ये कंपनी है बास्केट ऑफ डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस वाले जो स्टॉक्स है वो उसको लेके मैनेज करता है। 11 महीने पहले ये लॉन्च हुआ था। 122% रिटर्न है इसका, मतलब क्या ही बोलूं, बेहतरीन सब रिटर्न्स दे रहा है स्मॉल केस। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपीज है। ये रिकमेंड अमाउंट नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ। स्टॉक्स वेट्स देख सकते हैं, 5 स्टॉक रखते हैं ये लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम लिमिट फॉर दिस बास्केट 5 लाख, 5 लाख रुपए तक रख सकते हैं आप। ठीक है। 5 स्टॉक्स फ्रॉम डिफेंस, 5 ही स्टॉक्स है गवर्नमेंट का। और इसका जो ये है बेंचमार्क है इक्विटी मिड कैप है। नेक्स्ट बारे में चलते हैं, जीवीएसआई शेयर मार्केट सर्विसेज थीम। ये वैल्यू बाइज अमंग स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया। ठीक है। तो देख रहे हैं, दो ही स्टॉक या ईटीएफ रखते हैं ये लोग। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स बाय द फ्यूचर्स एसोसिएशन ए डेरिवेटिव एनएससी इमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव। जो जो स्टॉक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स है, एनएससी या फिर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, मान लीजिए एंजल वन या फिर सीडीएसएल हो गया, कैम्स हो गया, उन उनका हिसाब से वो सब कंपनी में पैसा लगाता है। ये जो मैं जो समझ पा रहा हूँ ये वाला पढ़ के। ठीक है, आप बाद में देख लीजिएगा कि कौन कौन से है कि नहीं। जो मैं ये बोलूँ, अमाउंट स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया। ठीक है।
Mutual fund industry is growing under a shift in investors' preference to migrate. Being a thematic fund, this fund is likely to have fewer stocks. वही वही सब बोल रहे हैं. इसका इक्विटी स्मॉल स्मॉल कैप है इसका बेंचमार्क. नेक्स्ट हमारे में चलता है मेटल्स एंड पावर्स. इसका भी 1 ईयर CAGR देख सकते हैं 84%. मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 24,000. तो इसका स्टॉक्स कितना स्टॉक्स है 14 स्टॉक्स है. मिक्सचर ये मल्टी कैप स्मॉल कैप है, एक स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज लार्ज कैप रख इक्विटी मल्टी कैप इसका बेंचमार्क है. तो राइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये बेसिकली मेटल्स और पावर देख रहा हो, जो पावर इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री में पैसा लगाता है ये. ठीक है. इंडिया होल्ड्स फेयर एडवांटेज प्रोडक्शन एंड कन्वर्शन कॉस्ट इन स्टील एंड एल्यूमिनियम. ये देखिए मेटल्स वाले में आ गया जिंक स्टील एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स. इंडिया पावर सेक्टर में पैसा लगाता है. कोल लिग्नाइट नेचुरल गैस ऑयल हाइड्रो न्यूक्लियर पावर. तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते कंसिडर कर सकते हैं इसको भी. नेक्स्ट बारे में चलते हैं स्मार्ट वैल्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर. पहले भी स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस के बात किए थे. ये देखिए डिफेंस के बारे में बात कर रहे थे. अभी हम लोग बात करेंगे स्मार्ट वैल्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली ना जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में पैसा डालता है ये. 1 ईयर फिर से देखिए 99% CAGR है. मिनिमम अमाउंट है 58,000. तो इसका स्टॉक्स 10 स्टॉक्स है, मेनली लार्ज लार्ज कैप वाले स्टॉक्स है. ठीक है. लार्ज और मिड कैप वाला ही होगा शायद इसका. इक्विटी लार्ज लार्ज कैप है इसका बेंचमार्क. ठीक है. यहाँ पे बजट 2020 एलोकेशन द बास्केट कंप्राइज ऑफ 10 स्टॉक्स अक्रॉस डिफरेंट एरियाज विद इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर में लगाता है, ट्रांसपोर्टेशन डिफेंस एंड अदर्स. यहाँ इन चारों में, इन तीनों में बेसिकली, और अदर्स भी कंसिडर करते हैं. इन तीनों सेक्टर में स्टॉक्स ढूंढते हैं ये लोग. ऑल स्टॉक स्टार्ट विद इक्वल परसेंटेज, 10% इक्वल से स्टार्ट होता है. स्टॉक्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मोमेंटम फिल्टर्स. ठीक है. और पोर्टफोलियोज मैनेज ओल्ड ट्रेडर्स कैसा टाइप पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं यहाँ पता है. बास्केट इज रिव्यूड एवरी मंथ. यहाँ पे देख सकते हैं मंथली रिबैलेंसिंग है इसका. नेक्स्ट की तरफ चलता है MMG मोमेंटम स्मॉल केस मैनेज बाय माई मनी गुरु. दिस स्मॉल केस इज बेस्ड ऑन मोमेंटम एंड फॉर एक्टिव ट्रेडर्स. एक्टिव ट्रेडर्स जैसे मैं मान रहा हूँ कि वीकली रिबैलेंसिंग होगा शायद. आप डेली रिबैलेंसिंग होता है इसका. वाह. अच्छा भी है खराब भी चीज है इसका, क्योंकि खरा अच्छा चीज है क्योंकि आप लोग हमेशा अच्छा अच्छा स्टॉक्स पिक करते हैं ये लोग फिर. और खराब चीज है आपका रिबैलेंसिंग का चार्जेस, जो एक्सचेंज चार्जेस है वो काफी हाई लग जाएगा आपका. जो भी 1 ईयर से जो 96% है, इसका मिनिमम अमाउंट है 71,000. और 6 महीने मतलब 1 साल में 65,000 है इसका चार्जेस. बाप रे बाप. मतलब यहाँ पर पैसा डालने के लिए आपको करीबन 60-70 लाख रुपए एक साथ डालना पड़ेगा, फिर ही इनका फीस जो है जस्टिफाई हो पाएगा इसका. वाह. ये भी एक मल्टी कैप स्मॉल केस है. देखिए जितना जिसका कॉर्पस बहुत ही ज्यादा होगा भाई साहब वही डाल दीजिए. यहाँ पे पैसा मेरे पास तो है नहीं. बस आप लोगों के लिए थोड़ा दिखा रहा हूँ, बस उसी का है. आगे बढ़ते हैं. CWA ऑल कैप्स. यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर CAG 86% है. Yeah, systematic investing in trending and outperforming stocks in total market. Recommended amount है 5 to 15 लाख रुपए. स्टॉक्स कितना है 33 स्टॉक्स है. वीकली रिबैलेंसिंग होता है तो आपका चार्जेस भी ज्यादा लगेगा, ये ध्यान में रखना. लार्ज कैप मिड कैप मल्टी स्मॉल कैप. मल्टी कैप के हिसाब से है मिनिमम अमाउंट है 2,32,000. इनका चार्जेस है करीबन 14,000 रुपीज पर ईयर. इक्विटी स्मॉल कैप है इसका बेंचमार्क. Systematic long portfolio run by compounding well advisors. Nifty total market portfolio division shall be done on weekly basis. Every stock gets 3% allocation at the time of entry. We aim to ride our winners and cut our losses short. तो ये भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, देख लीजिएगा. इसी इसी कंपनी का और एक है CWA MILT 25 डाइवर्सिफाई क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग इन मोमेंटम ब्रेकआउट स्टॉक्स फ्रॉम टोटल मार्केट. रिकमेंड अमाउंट फिर से सेम ही है. मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टिंग अमाउंट है 1,06,000. CAGR है 73,000. इसका है 14,000. इसका भी चार्जेस है. तो यहाँ पे देख सकते हैं portfolio rebalancing with सेम ही लिखा हुआ है. इज सिस्टमैटिक लॉन्ग है MILT टोटल मार्केट इंडेक्स एंड इन्वेस्ट इन बेस्ट सूटेड 25 स्टॉक्स ऑफ द इंडेक्स. 25 स्टॉक्स पिक करते हैं लोग. ठीक है. 25 स्टॉक्स. यहाँ पे वीकली रिबैलेंसिंग होता है. मल्टी कैप है इसका भी. आगे बढ़ते हैं. CW का और भी एक है फैंटास्टिक 50 करके. यहाँ पर है 50 स्टॉक्स जो है वहाँ उसको पिक करता है. निफ्टी 500 इंडेक्स का जो बेस्ट 50 सूटेड स्टॉक्स है वहाँ पे ये लोग पिक करता है. 4,46,000 इन्वेस्टमेंट मिनिमम अमाउंट है और इनका चार्जेस है सेम 14,000 रुपीज. ठीक है. इक्विटी मिड और स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क है. 50 स्टॉक्स है इसका. वीकली रिबैलेंसिंग होता है.
उसके बारे में बात करते हैं, एमआई डिविडेंड बास्केट, नाम से पता लगता है कि इसका डिविडेंड मेन मेन इसका टारगेट है। इन्वेस्टर्स हु विश है कंसिस्टेंट डिविडेंड इनकम एंड क्वालिटी स्टॉक। 1 ईयर सीएजीआर है 84%। ये जो 84% दिखा रहा है ये इंक्लूडिंग डिविडेंड्स है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड्स नहीं है, ये मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि डिविडेंड देने के बाद भी आपको 84% दे रहा है, ऐसा नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है ये। 65,000 मान लीजिए इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और 14,000 है इसका सब्सक्रिप्शन फीस। स्टॉक्स रखता है 10, मल्टी कैप स्मॉल कैप है ये। इक्विटी मल्टी कैप देख सकते हैं। Primarily designed for investors who wish to have a consistent dividend and price. Invest in large mid and mid cap stocks. Investors who are risk averse and wish to invest in not more than 10 to 12 stocks. तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 ही स्टॉक्स, 10 से 12 स्टॉक रखता है ये लोग। इक्वल फोकस ऑन प्राइस एप्रिसिएशन एज वेल। नेक्स्ट का बात करते हैं क्वांटस इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटस इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में पैसा डालता है। टेलीकॉम, पावर, पोर्ट, एयर, रोड्स, रेलवेज, शिपिंग एंड यूटिलिटीज। 1 ईयर CAGR 63%, मिनिमम 62,200 और साल का है इनका 4,500 4,600 इनका चार्जेस है। कितना स्टॉक्स है? 5 स्टॉक्स रखते हैं। वीकली रिबैलेंसिंग होता है, मेनली लार्ज कैप में ही पैसा डालता है, तो लार्ज एंड मिड की कोई लार्ज कैप है। हाँ, तो स्टॉक सिलेक्शन होता है इनका निफ्टी 500 से 3 to 5 स्टॉक्स रखते हैं बस। यहाँ पे कितना स्टॉक था? हाँ, 5 ही स्टॉक था, ठीक है, सही है। फिर रिबैलेंसिंग होता है वंस ए वीक। अगर एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होता है तो ETF में, डेट ETF पैसा लगा देता है ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं क्वांटेस का। और एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा लगाता है, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इसका नाम है, जो 78% CAGR है। मिनिमम अमाउंट है 43,000 और 2,360 इसका, मतलब 4,600 इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस है। स्टॉक सिलेक्शन करता है निफ्टी 500 से ही, सेम ही लिखा हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है। इक्विटी मल्टी कैप लार्ज कैप है, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, देख सकते हैं 6 महीने भी। 6 महीने थोड़ा सा कम है। 1 मंथ, 1 मंथ ठीक है, जो भी हो। स्टॉक्स एंड वेट्स का 5 स्टॉक्स है। वीकली रिबैलेंसिंग होता है। स्मॉल कैप नहीं है, मिड और लार्ज कैप का पोर्टफोलियो है ये। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग वाले कंपनी से पैसा लगाता है। लास्ट में बात करते हैं PSU क्वांटेस का ही। और एक है PSU बैंक स्टार्स। तो PSU जो बैंक्स रहता है उन सबको लेके हैं, 5 स्टॉक है। वीकली रिबैलेंसिंग होता है, 715 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। 1 ईयर CAGR, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम है, रिकमेंडेड नहीं है। 1 ईयर CAGR 105% है। और 4,600 है इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, लार्ज कैप का है 60 और स्मॉल कैप है नहीं, मिड कैप है 40। ओवरव्यू यहाँ पे देख सकते हैं, सेम ही लिखा हुआ है। निफ्टी 500 से पिक करता है ये लोग ना। निफ्टी 500 कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ 5 to 5 फ्रॉम निफ्टी PSU बैंकिंग यूनिवर्स। जो निफ्टी PSU सारे जो बैंक है वहां से 3 से 5 स्टॉक पिक करता है, ठीक है। और इसका बेंचमार्क है इक्विटी लार्ज कैप। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इसका और एक पार्ट आएगा, पार्ट 6। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो बाकी 4 पार्ट तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऐसे ऐसे और भी स्मॉल केसेस के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।